हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में हमने दो केस तो पढ़ लिए थे, बाकी के दो केस हमें आज पढ़ने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने पिछली क्लास में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के दो केस पढ़े थे, जिसमें 1/4 से कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाला और 1/4 से ज्यादा यानी कि हाफ से कम। अब हम पढ़ रहे हैं हाफ से ज्यादा। ओके, देखिए, तो अब हमारा केस आता है, ये केस आता है थर्ड, केस थर्ड। केस थर्ड कौन सा है? when work certified is more than 1/2 यानी कि आधे से ज्यादा, बट नॉट कंप्लीटेड। यानी कि जब आपका वर्क सर्टिफाइड मोर देन 1/4 है, 1/2 है, 1/2 से तो ज्यादा है लेकिन कंप्लीट नहीं है अभी, तो ऐसे केस में प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यह हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए, पहले मैं जरा आपको एक डिटेल लिख लेता हूं जो हमने, जिससे आपको इजीली समझ में आता है। ओके, हाँ तो बच्चों देखो, थर्ड केस है ये आपका, when work certified is 1/2 or more of the contract price but not complete। देखिए, अब इसमें कितना प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, फॉर्मूला वही रहेगा, नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड इंटू 1/3, है ना। अरे ये तो गलत हो गया, ये 1/3 का वही है पिछला, तो चेंज क्या हुआ, बस इतना सा चेंज है, 1/3 की जगह पे हो जाना है 2/3। कहने का मतलब ये हुआ, फॉर्मूला वही, नॉशनल प्रॉफिट यानी कैसे आप टोटल प्रॉफिट भी कह देते हैं, ठीक है, नॉशनल प्रॉफिट कह दें या फिर आप उसे टोटल प्रॉफिट जो हमारा कैलकुलेट होके आता है। तो नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू 2/3, 1/3 की जगह 2/3 हो जाएगा। इसके बेस पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं जरा एक, देखिए, तो ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, देखिए ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा वही 6 लाख है। अब की बार वर्क कंप्लीटेड हमने ना 4.5 लाख का कर लिया है, और उस 4.5 लाख के प्रॉफिट में काम में से केवल सर्टिफाइड जो किया हुआ है, यानी कि जो माना गया है मालिक के द्वारा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टरी है, कि भाई तुमने 4/20 का काम ही किया है। हमने कहा ठीक है, 4/20 का काम किया है, तो हमारा 30,000 का वर्क अनसर्टिफाइड आ गया और 90% कैश रिसीव। तो जो 90% जो कैश रिसीव्ड होता है, 90% ये होता है कैश, इसका वर्क सर्टिफाइड, पर जितना काम कर दिया उसका पैसा मिल जाता है। तो देखो, कैश रिसीव्ड भी ऐसे निकाल सकते हैं आप, 4,20,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, वही परसेंटेज का तरीका जो है, ठीक है। लो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, लो जी, 3 लाख
3,78,000 हमें मिल चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करके देखते हैं। देखिए नोशनल प्रॉफिट, अब मान लीजिए नोशनल प्रॉफिट जो हुआ हमारा वो 60,000 हुआ, इसमें कैश रिसीव्ड कितना हो गया 3,78,000 डिवाइड बाई हमारा वर्क सर्टिफाइड हमारा 4,20,000 रुपीज, और पिछले वाले केस में 1/3 करते थे, यहां पे हम इसको 2/3 करेंगे और 2/3 करके कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए ये कितना आ गया 36,000, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और जो बाकी बचेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। किसी को अगर ये वीडियो अगर पहले देख रहा हो तो ध्यान से सुन लें, इससे पहली वीडियो जरूर देखें क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें तब इसको देखें। ओके, अब इसके बाद एक फोर्थ केस आता है आपका, केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ना कंप्लीशन के आसपास, बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाला लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें क्या है कि प्रॉफिट को कई अलग अलग तरीकों से निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जाता है। तो अलग अलग क्वेश्चन में जैसे कहेगा वैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे जो होगा व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर टू कंप्लीट, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के आसपास हो तो वहां पे कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कैसे कैलकुलेट करना है, तरीका वही रहेगा लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी, जैसे कि अभी ध्यान देते हैं क्या क्या चेंज होगा। नोशनल प्रॉफिट इनटू, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, वो कई तरीके से निकालने के लिए कहेगा। तो कैसे करना है देखिए, अब क्या है नोशनल प्रॉफिट अपॉन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि यहां पे कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड था लेकिन ये निकाला जाएगा वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली। ओके, दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, नोशनल प्रॉफिट वही रहेगा, इसमें कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी तरीके से निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, यानी कि 31 मार्च तक जितना काम किया गया उसकी कॉस्ट और उसकी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, यानी कि हमने एक्चुअली में कितना खर्चा किया और जितना, जैसे 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया या 90% काम हो गया तो 90% तक एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है और एक्चुअल में खर्चा कितना लगा वो है। ओके, और एक इसका फोर्थ फॉर्मूला नोशनल प्रॉफिट। ओके, नोशनल प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, यानी कि यही, और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट यानी कि ये, ठीक है। अब इसमें एक और जोड़ देंगे, वो मैं यहां पे जोड़ देता हूं, चलो ये इनटू यहां पे आएगा, इसके आगे का है। हाँ तो बच्चों, तो अब ये क्या हुआ, यानी कि ये वाला है ना, यही है, और कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड जो यहां पे लिखते थे ये और जुड़ गया इसमें, ये आगे इसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से आपके 4 मेथड बन जाते हैं। पहला जो केस हमने 2 केस पुरानी वीडियो में पढ़े वो आपने क्लियर कर लिए होंगे, उसके बाद ये 2 केसेस हैं, यानी कि जब आपका काम 1/4 से कम है तो कोई प्रॉफिट नहीं जाएगा, यदि 1/4 से ज्यादा, हाफ से कम है
तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके वो पीएनएल में जाएगा, बाकी वर्क सर्टिफाइड में, वर्क इन प्रोग्रेस में। और जो आधा या आधे से ज्यादा है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंगली जितना प्रॉफिट आएगा जैसे कि हमने निकाला, ऐसे ही इसमें सारी वैल्यूज पुट करके जो प्रॉफिट आएगा वो पीएनएल में जाएगा, बचा कुचा वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं जिसमें सारे केसेस को हम लगा के देख सकते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में आपको करके दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो तब तक आप इसको क्लियर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी के पूरे क्वेश्चन पे आपको मिलेगी। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।